इज लाइपोसक्शन अ रिस्की प्रोसीजर? क्या लाइपोसक्शन एक रिस्की प्रोसीजर है? मेनी पीपल आर एप्रीहेंसिव अबाउट लाइपोसक्शन सर्जरी कि बहुत रिस्की सर्जरी है सर। उन्होंने कुछ ना कुछ सुना होता है अपने दोस्तों से, ऑनलाइन पढ़ा होता है और वो बड़े घबरा जाते हैं कि क्या ये रिस्की प्रोसीजर तो नहीं है। सो आज हम बात करेंगे इसके बारे में एक डिटेल में, हाउ सेफ एंड हाउ रिस्की a liposuction procedure is. Hi, I'm Dr. Ajay Gupta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi. I'm director at Excel Hospitals, CK Builder Hospitals, and Roseburg Hospitals. Me and my team do more than 300 at least liposuction surgeries every year since last 5 years. So you can imagine the amount of experience we have about liposuction surgeries. This is apart from gynecomastia surgeries, which also involves a lot of liposuction. So let's talk in detail about कि liposuction surgery risky है या नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का डर रहता है। ये एक ऐसा डर है जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं ना, तो क्या एक्सीडेंट का डर है या नहीं है, वैसा ही है। लेकिन अगर आप एहतियात बरतते हैं, यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इन चीजों के लिए बनाए जाते हैं, जो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे सर्जन के द्वारा ध्यान रखे जाते हैं, तो इन्फेक्शन और ब्लीडिंग नहीं होता है। सिमिलरली इसके अलावा रिस्क्स क्या होते हैं? रिस्क तब लिए जाते हैं जब एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर एनवायरनमेंट में किया जाए, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर किया जाए। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आपका हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं है, आपके हॉस्पिटल में आईसीयू या वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, कि बहरहाल जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर 10 लाख में से एक बार किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो क्या वो फैसिलिटी है? आपके हॉस्पिटल में बोर्ड सर्टिफाइड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं है, आपके हॉस्पिटल में जो सर्जरी कर रहे हैं वो डॉक्टर बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन नहीं है, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर लिमिट में किया जाए इट्स टोटली सेफ। अमेरिकन गाइडलाइंस बोलती हैं 10% लीटर्स ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इन केजीज। मैं अपनी प्रैक्टिस में मानता हूं 7 to 8%, यानी अगर कोई 80 केजीज का इंसान है, मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं उसका लाइपोसक्शन टू 6.5 लीटर्स मैक्सिमम इन अ डे। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत लोग शेयर कर रहे होते हैं 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर फैट निकाला। फैट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, किस तरह से निकालें कि शेप अच्छी आए वो मुश्किल काम है, और कितना निकालें ये साइंस है। आप अगर पूरे दिन बैठ के लाइपोसक्शन करते हैं ना और किसी का पूरी चर्बी निकाल दें, ये साइंस नहीं है और ना ही ये आर्ट है। ज्यादा फैट निकालने से आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है बॉडी में और वो रिस्की होता है। दिस इज वन रीजन विच इज वाई दैट मेनी पीपल थिंक लाइपोसक्शन इज रिस्की। अगर मॉडरेशन में तरीके से अच्छे अस्पताल में कराएंगे विथ फॉलोइंग सेट रूल्स, यू आर टोटली सेफ, आई एश्योर यू। अब आती है बात, और क्या रिस्क है? रिस्क होता है एसिमेट्रीज का, इरेगुलरिटीज का, कि मेरे को जैसी शेप चाहिए थी वैसी नहीं मिली। वो ऑब्वियसली ये बात आ जाती है कला पे, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी एक कला है। अगर आप लाइपोसक्शन अच्छे टूल से कराते हैं, माइक्रोवेयर एक टूल होता है हमारे प्रैक्टिस में, वेजर एक टूल होता है हमारी प्रैक्टिस में, और तीसरा टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जन का हाथ। अगर एक अच्छे ट्रेन्ड हाथों से आप सर्जरी करा रहे हैं विद दिस टूल्स, सो आपको ये इरेगुलरिटीज, एसिमेट्रीज होने के चांसेस मिनिमल हैं, बहुत कम है। फिर एक बात आती है लाइपोस्कल्पचरिंग की, कि शेप कैसे दी जाती है। फीमेल्स में मार्गला शेप देते हैं, मेल्स में वी शेप देते हैं। ये सब चीजें होती हैं एडवांस लाइपोसक्शन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रिस्क्स की। और क्या रिस्क हो सकते हैं सर्जरी के? एक रिस्क हो सकता है सर्जरी का कि मेरा स्किन बहुत लूज रह गया। सो ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा बोलते हैं कि या तो आप तीसरी एक टेक्नोलॉजी होती है बॉडी टाइट, वो ऐड कराएं ताकि स्किन टाइट हो जाए, या उससे ज्यादा लूज स्किन है तो आप टमी टक कराएं, स्किन रिमूव कराएं, या थाई लिफ्ट कराएं या आर्म लिफ्ट कराएं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, हमें टक नहीं कराना, स्किन नहीं कटवानी जिसमें स्कार आते हैं, हालांकि वो स्कार हिडन रहते हैं,
सो फिर उसमें हम उनको बता देते हैं कि आपकी स्किन लूज रहेगी और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, या आप सर्जरी ना कराएं। अब आपके दिमाग में इस बात होगा कि लाइपोसक्शन से और क्या रिस्क है। आप समझिए, एक लाइपोसक्शन सर्जरी में डॉक्टर कैनुला को ऐसे मूव कर रहा होता है और सक आउट कर रहा होता है फैट को। ईच स्ट्रोक ऑफ कैनुला हैज टू बी टोटली सेफ। एक गलत स्ट्रोक, द कैनुला कैन कॉज डैमेजेस टू योर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस सर्जन से कराएं जो ईच स्ट्रोक की इंपॉर्टेंस समझता हो। ईच स्ट्रोक हैज टू बी कंट्रोल्ड। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो गाइड कर रहा होता है राइट हैंड को ड्यूरिंग द सर्जरी। अगर आप ऐसे सर्जन से कराते हैं जो ये चीज समझता है, इस चीज को बहुत पैशनेटली करता है, बहुत फॉलो करता है रूल्स को, तो आप सेफ हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हर चीज में रिस्क है। सड़क क्रॉस करने में रिस्क है, फ्लाइट में आप बैठते हैं उसमें रिस्क है, गाड़ी चलाते हैं उसमें रिस्क है। लेकिन आप रूल्स फॉलो करेंगे, सारे सेट रूल्स फॉलो करेंगे, सड़क मुड़ते हुए लेफ्ट को देखेंगे, राइट को देखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करेंगे, जंप नहीं करेंगे, रेड लाइट स्पीड में गाड़ी अंडर कंट्रोल चलाएंगे, यू आर सेफ। एयर बैग्स पहनेंगे, यू आर सेफ। ऐसे ही बहुत से एयर बैग्स होते हैं ओटी में, बहुत से एयर बैग्स रखे जाते हैं सर्जरी में। फॉलो द रूल्स, गेट इट डन बाय अ गुड सर्जन एंड यू आर सेफ। अगर इस विषय में, इस टॉपिक पे और भी कोई क्वेश्चन है आपसे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली। टेक केयर, बाय बाय।